डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है अपने चैनल पॉलिटिकल साइंस एसबीएम में। मैं विकास। प्यारे साथियों, आज का वीडियो बेहद इंपॉर्टेंट है क्योंकि कल आपका 9 मार्च है। इसलिए महत्वपूर्ण है कि फिर से आपके जीवन की एक नई शुरुआत या नया अध्याय या नया चैप्टर जोड़ने जा रहा। तो आपको कल प्रोविजनल आपका अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा या औपबंधिक नियुक्ति पत्र मिलेगा। खासकर उनके लिए बेहद महत्वपूर्ण है जो लोग पटना पटना में जिनका ज्वाइनिंग लेटर मिलना है, पटना में जो कि 8 जिले इसमें शामिल हैं, वो लोग ध्यान दें क्योंकि एक तो आप समय का ख्याल रखें, समय पे आपको पहुंचना है, ठीक। और क्या ले जाना है इस बात पे भी हम लोग चर्चा करेंगे, और कौन कौन से डॉक्यूमेंट ले जाना है, कब पहुंचना है, और सबसे बड़ी बात कि आपको वहां जाके क्या नहीं करना है, इस पे आपको ज्यादा ध्यान देना जरूरी है। सबसे पहले ये 8 जिले हैं जिनको पटना जाना है, जिसमें पटना, नालंदा, वैशाली, सारण, भोजपुर, जहानाबाद, मुजफ्फरपुर, अरवल जिला आवंटित। उन्हें नियुक्ति पत्र का वितरण दिनांक 9 मार्च पूर्वाह्न 11 बजे गांधी मैदान में आयोजित नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में दिया जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा जो भी शेष 30 जिले हैं उनको अपने जिले में जो आवंटित जिला है उसी में नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में किया जाएगा, ठीक। याद रखिएगा, सभी को लगभग 8:30 बजे अपने जिलों में प्रेजेंट होना है या वहां उपस्थित होना है, ये रिपोर्ट करना है। एक तो बात ये हो गई कि जो 8 जिले हैं उनको पटना के गांधी मैदान में रविवार यानी कल सुबह 8:30 बजे तक वहां पहुंच जाना है, ठीक। इसके बाद जरा ये विचार किया जाए कि कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट ले जाना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट ले जाना है या जो प्रमाण पत्र है वो कौन कौन से आपको ले जाने हैं। जैसे जो प्रमाण पत्र आपको ले जाना है कल देख लीजिए, जैसे कि आधार कार्ड, काउंसलिंग लेटर और एडमिट कार्ड की मूल प्रति के साथ आपको जहां भी आपका, जैसे ये तो कहीं नवादा का दिया है वहां, लेकिन किसी भी जिले में हो आप, लेकिन आपको ये 3 चीजें जरूर ले जानी है। अपना ओरिजिनल आधार कार्ड, काउंसलिंग पत्र और एडमिट कार्ड की मूल प्रति ले जानी है। और इसके अलावा एक फोटो आप ले लीजिए, एक फोटो हुआ, और जैसे कि उसी दिन आपसे सभी मूल प्रमाण पत्रों की देने के लोग इच्छा जाहिर नहीं करेंगे, देने की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी ले जाइएगा। कई बार क्या होता है कि जब आप एग्जाम दे रहे थे फोटो डिसमैच कर दिया, या फिंगरप्रिंट कभी मैच नहीं करता है, या फोटो कोई और होता है, या सिग्नेचर में कभी कभी लोग ओवर एक्साइटमेंट होकर सिग्नेचर मिसमैच हो जाता है, उसके लिए आप अपने प्रमाण पत्र ले जा सकते हैं। लेकिन जब भी आप प्रमाण पत्र अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ जाएं तो एकदम ध्यान से रखिएगा, कहीं बैग आपका छूट जाता है, कहीं कोई खींच ले गया, कोई लेकर चला गया, तो इस बात का ख्याल रखें कि जिस बैग में, जिस फाइल में आपके मूल या ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हो उस पर खास पैनी नजर और उसको बड़ी केयरिंग के साथ रखें, ठीक। इसके बाद याद रखिए कि एक और चीज जिस पर हम लोग बात करने वाले हैं कि जहां आप जाएंगे, जिस जिले में जाएंगे, वहां आपको घबराने की जरूरत नहीं है। तमाम आपके अधिकारी लोग लगे रहेंगे। एक वहां जैसे एक डॉक्यूमेंट है उसको हम लोग देख लेते हैं ताकि आप समझ जाएं। जैसे जिला गोपालगंज का ये एक पत्र निर्गत हुआ है कि आदेश कि उस दिन क्या क्या होगा और कैसे कैसे होगा। तो याद रखिए, जिस वर्ग में आपकी नियुक्ति है, जैसे आप 6 to 8 में होंगे, या 6 to 8 इंग्लिश, हिंदी, उर्दू में होंगे, या सोशल स्टडीज में, मैथ, साइंस, फिर 9th-10th का एक अलग से आपका काउंटर बना रहेगा, 11th-12th में अलग से सोशियोलॉजी, मैथ, साइंस, ये ऐसी हर विषयों का अलग अलग काउंटर बना रहेगा, ठीक। तो उस पर अपना रोल नंबर देख लेंगे, और जैसे पीजीटी पॉलिटिकल साइंस वाले लोग हैं तो एक अलग से बना होगा, तो आप वहां जाके उस काउंटर पे देख सकते हैं, आप वहां लाइन लगा लीजिए। और घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, अफरा तफरी नहीं। कोई भी आपको दिक्कत हो, तमाम वहां अधिकारी होंगे, जो भी शिक्षक जो आपके जिस काउंटर पर कोई अपॉइंट किया हो गया वो भी,
और नहीं तो आपके लोग डीपीओ डायरेक्ट कोई भी दिक्कत हो तो वहाँ डीपीओ सर होते हैं, आप उनसे भी बात कर सकते हैं, तमाम अधिकारी होते हैं। एकदम को घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अब रही बात आपका जो स्कूल आवंटन को लेकर जो आप लोग चर्चा कर रहे हैं कि क्या होगा, याद रखिएगा अभी आपका स्कूल अलॉटमेंट जो है वो थोड़ा सा देर होने की इसमें संभावना है। ठीक, मैं पहले से ही कहा था कि होली से पहले संभावना नहीं दिख रही है। ये आप जैसे एक हफ्ता कम से कम 10 दिन मान के चलिए, अधिकतम 10 दिन के अंदर आपका स्कूल अलॉटमेंट हो जाना चाहिए, या हो सकता है कि इससे पहले आपको जो स्कूल ओरिएंटेशन प्रोग्राम है उसमें भेज दें। और देखिए ट्रेनिंग की रही बात, ट्रेनिंग की, तो अभी आपको ट्रेनिंग इसलिए नहीं दिया जाएगा कहीं क्योंकि आप किस ब्लॉक में हैं, किस स्कूल में हैं, इस आधार पर आपको नहीं दिया जा सकता। लेकिन हाँ, अगर वही ओरिएंटेशन प्रोग्राम में अगर भेज दिया जाए तो उस आप ब्लॉक के तहत ही ओरिएंटेशन प्रोग्राम में जाते हैं, जो स्कूल में जाना होता है, भ्रमण करना होता है, तो स्कूल भ्रमण में हो सकता है कि आपका ओरिएंटेशन प्रोग्राम हो जाए, उसके बाद भी स्कूल अलॉटमेंट हो सकती है, जैसा कि TI2 में ऐसे ही हुआ था। तो आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, एकदम फुली रिलैक्स रहिए, पॉजिटिव रहिए। कल का बस आप ज्वाइनिंग लेटर ले लीजिए और फिर आपको पूरा जो आपने मेहनत किया उसका फल आपको मिल। और सबसे बड़ी बात कि आपको क्या नहीं करना है, याद रखिए क्या नहीं करना है। ठीक, याद रखिए कि आपको क्या नहीं करना। सबसे बड़ी बात, जहां भी खासकर पटना वाले ध्यान रखें, पटना जिनका भी ज्वाइनिंग जा रहा है, पटना जिले में जो ज्वाइनिंग कर रहे हैं, तो याद रखिए कोई तमाम मीडिया बंधु वाले पहुंच जाते हैं या यूट्यूबर्स पहुंच जाते हैं, माइक आपके आगे थमा देंगे, आपका हाल चाल पूछेंगे, कहाँ से पोस्टिंग है, उसमें ये भी पूछ देते हैं कि आप उसके लायक नहीं। तमाम लोग आपसे कई क्वेश्चन पूछना शुरू कर देते हैं, कई प्रश्न पूछना शुरू कर देते हैं कि आप उस लायक हैं कि नहीं। तो याद रखिए कि आप अपने विषय में पारंगत, किसी अन्य विषय में पारंगत नहीं है। हो सकता है कई बार ऐसा होता है, आप कई प्रश्न जानते हुए भी नहीं जान पाते हैं, कुछ गलत भूल जाते हैं, तो आप मीडिया में हाईलाइट हो जाएंगे, ओके ना, आपका जो वीडियो हो वायरल हो जाएगा। तमाम लोग एक्सपेक्टेशन, विभाग आपसे पहले ही कहता है कि सार्वजनिक तौर पर आपको कोई बयान नहीं देना है। याद रखिए, आप ये यूट्यूबर्स जो हैं उनसे दूर रहिए, किसी मीडिया बंधु से दूर रहिए, कोई भी आपको बयान नहीं देना है। ठीक, कोई भी बयान नहीं देना है, नहीं तो नौकरी खतरे में पड़ जाएगी, पता चला कि ज्वाइनिंग हुई नहीं, फिर आपका सस्पेंशन कैंसिलेशन हो गया। ठीक, तो आपको कोई बयान नहीं देना है। मैं इसलिए कह रहा हूँ, पिछले बार क्या ये कई लोगों का वीडियो वायरल हुआ था। आपको जानना है, अपना ज्वाइनिंग लेटर लेना है और चुपचाप घर आना है। पटना वाले याद रखें कि संभवतः आपके साथ थोड़ी समस्याएं हो सकती हैं कि जानने में जाम लग जाए, फिर लगे, तो आप पहले से निकलें और समय से पहुंच जाएं, और आप वहाँ जो प्रोटोकॉल्स हैं, जो नियम होंगे, आप उसको फॉलो कीजिए, एकदम घबराना नहीं है। ठीक, चलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।